बात सुनना हर समझदार व्यक्ति का फर्ज होता है, माना। लेकिन ये क्या कि सिर्फ सुनते ही रहो और अपना कोई दिमागी ना हो। अरे सुन रहे हो? हाँ, सुन ही तो रहा है ना, और कर ही क्या रहा है ये? सुन रहे हो? ऐसे बोलती है जैसे मेरा लड़का बहरा हो। हाँ हाँ बस करिए, बहरा ही तो है आपका लड़का। बीवी की बात को जो ना सुने सिर्फ बहरा ही कहते हैं। अरे कहाँ रहते हैं? सामने से दिनेश हरे रंग की कमीज के साथ पीले रंग की पैंट पहनकर खड़ा होता है। देखो, जरा देखो खुद को। माँ ने तो न जाने क्या क्या पहना कर बड़ा कर दिया, लेकिन फैशन सेंस बीवी ही देती है। देखा क्या जच रहे हो? कभी पास खड़ी बहन आ जाती है। बस एक कमी है भैया, गले में पीले रंग का रुमाल बांध लो, फिर तो पूरा रंगारंग कार्यक्रम लगोगे। ये क्या है भैया, मतलब कुछ भी पहन लेते हो? अरे क्या पहना है ये? तेरी भाभी लाई है, वो रंगीला फिल्म में आमिर खान ने भी ऐसी ड्रेस पहनी थी। क्यों रमा, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल आमिर जैसा लग रहा हूँ ना मैं? आमिर खान वो तो आपके सामने कुछ नहीं लगता है जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सभी हीरो से ऊपर हैं। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही है। अरे भैया ये मत पहन कर जाओ, लोग हंसेंगे। देखो शिल्पी, अपने पति को बताना कि क्या पहनना है और क्या नहीं, समझी? अरे रहने देना बिटिया। पर माँ, भाई तो मेरा है ना, तो मैं। अरे रहने देना, जब तेरे भाई को ही कोई फिक्र नहीं है तो तू क्यों चिंता कर रही है उसकी? दिनेश दफ्तर जाता है, जहाँ रास्ते से लेकर ऑफिस तक सब उसे घूरते हैं और मन ही मन हंसते हैं। क्या बात है, ऐसे तो कोई मुझे देखता भी नहीं था, आज देखो कैसे सभी घूर रहे हैं। तभी दिनेश के दफ्तर में काम करने वाली श्रद्धा आ जाती है। क्या बात है दिनेश जी, लग रहा है जैसे कोई हीरो ऑफिस में आ गया हो। अच्छा, मतलब आपको भी पसंद आया? वैसे ना मैं ऐसे ही हॉट कॉम्बिनेशंस पहन कर आऊंगा, आपको तो पता ही है कि मेरी नई नई शादी हुई है। तभी दूसरा बोल पड़ता है, ओह मतलब पसंद भाभी जी की है। वैसे दिनेश जी, बीवी की इतनी भी बात नहीं माननी चाहिए। चलो ना भैया, आपको श्रद्धा जी ने मेरी तारीफ कर दी तो हैं? कोई बात नहीं, चलिए चलिए। पति घर आता है, जहाँ बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। कैसा रहा आज ऑफिस में? बस मिल गई थी ना वर्क से? आज तो कमाल ही हो गया। अरे दूर से ही बॉस मुझे देख कर हो गई, मैंने तो हाथ भी नहीं दिया था। और फिर क्या, सभी मुझे देख रहे थे। मैं तो आज ऐसा फील कर रहा था जैसे कोई हीरो। देखा, मेरे कहने पर चलोगे तो राज करोगे पूरी दुनिया में। बेटा खाना लग गया है, चल कपड़े चेंज करके आ जा। लेकिन माँ जी, हम लोगों ने रात का खाना छोड़ दिया है। वो क्या है ना, डॉक्टर भी कहते हैं कि रात को हल्का खाना चाहिए। अरे तो बता देती ना पहले ही, मैंने सबका खाना बनाया है। भाई तू तो खा ले, सब साथ में अब तक खाना खाते आए हैं ना। हाँ ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। वैसे माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। दिनेश वहाँ से कमरे में चला जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है रमा। ये क्या है जी, जब मैंने कह दिया कि हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे तो क्या जरूरत यहाँ कहने की? अरे रमा, सारा दिन काम करके इतने दूर से घर आता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। अरे चक्कर आएंगे, मर जाऊंगा मैं। कर लो बकवास, आपको पता है ना मैंने फैशन डिजाइनिंग के साथ डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजी का भी कोर्स किया था। अरे क्या बात यार, तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। मेरी तो लॉटरी लग गई इतनी टैलेंटेड लड़की से शादी करके। हाँ लेकिन उसकी मानोगी तब ना। अरे रात का खाना पेट में रह जाता है, वो पचता नहीं है, इसलिए रात में खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो मैं मना
कुछ खाकर कमरे में जाता है जहाँ रमा इधर उधर घूम रही होती है। अरे क्या हो गया मेरी डॉक्टर साहिबा को? कुछ नहीं, बस वॉक कर रही थी। रमा को भूख लग रही होती है लेकिन वो करे क्या? कैसे कहेगी चलो दिनेश खाना खा लेते हैं। वही दिनेश मन ही मन माँ और बहन का शुक्रिया अदा करता है। दोनों सो जाते हैं लेकिन आधी रात हाय क्या करूं? हमारी नींद ही नहीं आ रही। चलकर देखती हूँ क्या क्या रखा है। रमा किचन में जाती है लेकिन बाहर ताला लगा होता है। हे भगवान, किचन में ताला कौन लगाना है? पानी पीकर ही सो जाती हूँ। अगले रोज जब सब नाश्ते के लिए बैठे होते हैं तो रमा पूरी, एक और पूरी। भाभी इतना भी तला नहीं खाना चाहिए, आप तो डाइटिशियन है ना। और रमा, मैंने भी मेरी सहेली मैगजीन में पढ़ा था कि ज्यादा तला खाने से फेस पर पिंपल्स निकल आते हैं। अरे बस अब नहीं, 2 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अरे कल को तेरा फेस पिंपल से भर गया तो मैं कहाँ इलाज करवाऊंगी? रमा जैसे तैसे आधा पेट खाना खाकर कमरे में चली जाती है और फिर होती है रात। वाह, ला जल्दी से दाल और सब्जी दे दे। हाँ हाँ, लेकिन बेटा बहू, अरे माँ वो डाइटिशियन है ना, उसकी आदत है भूखे रहने की। लेकिन मुझे तो तूने हमेशा खिला पिला कर पाला है। चल माँ, अब मैं चला अपने कमरे में। वही रमा एक बार फिर भूखी रह जाती है। दिनेश, तुम रात में खाना नहीं खाते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? दिनेश, जिसका पेट उसकी माँ के खाने से पहले से ही भरा हुआ था। नहीं तो मेरे लिए मेरी बीवी का आदेश सराखों पर। मैं नहीं खाता खाना। और सच्ची रमा, बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं। रमा जिसका पेट पूरा खाली था वो सोचती है कि कहाँ फंस गई। किसी तरह रात कटती है और सुबह, भाभी वो आज नाश्ते में छोले भटूरे बने, आप तो खाएंगी नहीं तो आपके लिए ये पालक उबाल दिया। पूरा घर बैठकर पूरे भटूरे खा रहा था, तभी रमा जोर से चिल्ला उठती है। नहीं मैं कोई डाइटिशियन, मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे भी भटूरे दे दो। मतलब तुमने डाइटिशियन का कोर्स नहीं किया है? नहीं, वो तो मैं बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मुझे भूख लगी है। दिल कह रहा आज से ना अब ज्यादा होशियार बनना नहीं समझी। माना बहू है तू, लेकिन वो मेरा बेटा है, तो आज से तू बहू बनकर रहना। और दिनेश तू, हाँ मैं तो तेरा लाडला बेटा हमेशा।